हेलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। एरोमेटिक रिंग। अगर एरोमेटिक रिंग के बारे में नहीं पता है तो एक भी फंक्शनल ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो बेंजीन रिंग बनती कैसे है। बेंजीन रिंग में अलग क्या होता है, ध्यान से समझिए। एक ऐसा कार्बन जो दूसरे कार्बन से कनेक्ट होकर के चेन बनाता है, जिसको अपन कहते हैं श्रृंखला। एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन की ऐसी चेन जो रिंग में बदल जाए। तो चेन को साइक्लिक में कन्वर्ट कर दूँ, एक चेन को मैं साइकिल में कन्वर्ट कर दूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर जो कॉर्नर है वो कार्बन है। तो टोटल कितने कार्बन है अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन को रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलेंगे 6 कार्बन की रिंग है। और ध्यान दें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मैं बाद में बताऊंगा ये क्यों आया अल्टरनेट डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके लिए अलग क्लास होगी पूरी। इसको बनाने वाला, इस संरचना का स्टडी करने वाला पहला व्यक्ति था जिसका नाम था केकुले, और इसने सबसे पहले इसका डिस्कवर किया था। तो केकुले रिंग बोलते हैं इसको, तो केकुले वलय बोलते हैं। इसके अंदर ऐसी रिंग जिसके पास हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन को जनरली Sc लिखते हैं, Sc। और अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन रिंग और 6 हाइड्रोजन, क्योंकि जहाँ पर भी हाइड्रोजन की कमी होती है वहाँ वैलेंसी पूरी नहीं होती है। तो वैलेंसी को पूरी करने के लिए हाइड्रोजन मैंने यहाँ अंदर ऐड कर लिया। तो इसके पास कितने कार्बन हुए 6, और हाइड्रोजन कितने हुए 6। C6H6 को ही बेंजीन बोलते हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा इस स्ट्रक्चर को, ये तो अपन एक्सपांड स्ट्रक्चर है, क्लोज कर दो इसको तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसका कॉर्नर जो है वो कार्बन, कितने कॉर्नर है 6 कॉर्नर। तो 6 कार्बन की रिंग बन गई जिसको वलय बोलते हैं हिंदी में। या कार्बन की रिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं किए तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये सारा सिंगल बॉन्डेड है। और सिंगल बॉन्ड में एल्केन आती है, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड करूंगा, एक यहाँ कर दिया, एक को छोड़ के एक और एक को छोड़ के, इसको ही बेंजीन बोलते हैं। और इसी बेंजीन का नाम दूसरा एरीन भी होता है। तो एरीन इसी के घर का नाम है, ओरिजिनल नाम एरीन है लेकिन बेंजीन नाम से फेमस है। अगर बेंजीन ही नहीं पता है तो एक भी एरोमेटिक रिंग और एरोमेटिक कंपाउंड का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको मैं अलग ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो समझिए ये मैंने अल्टरनेट डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में करेंगे, 1 2 3 4 और 6 5 के बीच में। मैं कुछ ऐसा भी कर सकता था, यहाँ बेंजीन बना दिया, वही 6 कॉर्नर रिंग, कॉर्नर भी 6, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से देखेंगे मैं यहाँ पर बिल्कुल भरा हुआ है डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ खाली है तो यहाँ पर भर देता हूँ। यहाँ खाली है, यहाँ भरा हुआ, यहाँ भरा हुआ, यहाँ खाली, और यहाँ खाली है तो यहाँ भरा हुआ, यहाँ भरा हुआ है तो यहाँ पर खाली। ये हो गया अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ध्यान से देखें, इसको और इसको ध्यान से देखें, तो ये और ये है अल्टरनेट। इसको थोड़ा क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया मैंने, रोटेट कर दिया तो कुछ ऐसा फ्लिप हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, मतलब 1 6 के। इसको बोलते हैं रेजोनेंस, यही चीज कहलाती है रेजोनेंस। तो मैं इसको रेजोनेंस हाईलाइट करता हूँ और इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन बना। और फर्स्ट को, इस फर्स्ट को सेकंड वाले पे रख देंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन बनेगा। और ये सारे जो बॉन्ड है वो सारे पास पास में करके एक रिंग बना देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन रिंग, और इसको बाद में बोलेंगे बेंजीन रिंग। तो इसको पूरी मैं रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। यहाँ तक बेंजीन रिंग कंप्लीट हो। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो हमारे मोस्टली 11th क्लास के अंदर और 12th तक कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक कार्बन चेन को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा बेसिक बता देता हूँ।
हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में चलती है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोकार्बन है। अब लंबी लंबी चेन से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो पूरा स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, पूरी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। जैसे नंबर 1 मैंने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं हिंदी में लिखता हूँ इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड नंबर का आता है ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन एल्डिहाइड से बनते हैं। इसके बाद ये है एमीन, इसको रखना नहीं है, इसको बोलते हैं हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन, तो इसको बोलेंगे हेलो एल्कीन। ये एल्किल एरिन, मतलब इसके अंदर एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक एल्केन है। ये इथर है और ये है नाइट्रोयूरिक। तो ये इनके नाम, वैसे ये सब आपने पढ़ रखे क्लास 10th के अंदर। और 10th में आपने कौन सा पढ़ रखा है? 10th में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, हेलो एल्केन और लास्ट अल्कोहल। 90 नंबर पे मैं लिख देता हूँ, 90 नंबर पे अल्कोहल जो फॉरगेट हो चुका था, ROH, इसको बोलते हैं अल्कोहल। और अल्कोहल को जनरली एथेनॉल बोलते हैं। अगर की वैल्यू तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्कोहल। इतने ग्रुप पढ़ रखे 10th क्लास के अंदर, 1 2 3 4 एंड 5। नया क्या है? नया बस ये 5 और नए, 4 और नए, तो बता दूंगा मैं क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट समझना। अब हमारी क्लास का मेजर टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? तो वैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड भी अपने आप में एक टाइप है, उस टाइप की बात कर रहे हैं तो ये सेकेंड टाइप है। और सेकेंड टाइप में 3 टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एक जिसके अंदर बेंजीन नहीं हो, एक जिसके अंदर बेंजीन हो, और एक जिसके अंदर बेंजीन तो हो और एक कॉर्नर खाली हो। अब नॉन बेंजीनोइड और बेंजीनोइड, बेंजीनोइड में क्या होगा? कार्बन कितने होंगे? 6 होंगे। कार्बन 6 होंगे, इसे फिक्स है, कार्बन 6 होंगे फिक्स है। नॉन बेंजीनोइड में कार्बन कभी 6 नहीं होंगे, नहीं होंगे, कभी भी कार्बन 6 नहीं होंगे, 6 से कम या ज्यादा हो सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या होगा? इसके अंदर कार्बन 6 नहीं होंगे, 6 से कम होंगे हेट्रोसाइक्लिक, या फिर 6 से कम हो या नहीं हो, लेकिन इसका एक कॉर्नर कोई एलिमेंट होगा। तो एक कॉर्नर जो होगा, इसमें लिखता हूँ 1 कॉर्नर जो होगा वो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, कोई तत्व होगा, दूसरा एटम आ जाएगा, दूसरा परमाणु आ जाएगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? जनरली 3 टाइप्स के। फर्स्ट है नॉन बेंजीनोइड, सेकंड है हेट्रोसाइक्लिक और थर्ड है बेंजीनोइड। तो हिंदी में बोलते हैं क्या इसको? नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं अबेंजीन यौगिक, अबेंजीनोइड यौगिक, या हिंदी में भी नॉन बेंजीनोइड यौगिक ही लिखा हुआ है किताब के अंदर। तो मैं यहाँ सिंपल सा लिख देता हूँ, जिसके अंदर अबेंजीन हो, बेंजीन नहीं हो, अबेंजीन वाले यौगिक। एक जिसके अंदर बेंजीन हो, तो जिसके अंदर क्या हो? बेंजीन हो, बेंजीन वाले यौगिक। और हेट्रोसाइक्लिक का बिल्कुल नाम दे रखा है किताब के अंदर, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक के लिए विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कौन कौन सा लेंगे? नॉन बेंजीन बेंजीन नहीं होना चाहिए, मतलब कार्बन 6 नहीं होना चाहिए। कार्बन कितने लेंगे ऐसे? 1 2 3 4 5 6, और ये 7th नंबर का जो कार्बन है, ये कार्बन है एक्चुअली, ये कार्बन है, लेकिन इससे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इसका नाम ट्रोपोन है, इसका नाम ट्रोपोन। 6 कार्बन रिंग और 7वें कार्बन पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है,
तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, कीटोनिक ग्रुप है, इसीलिए ऑन जुड़ा पीछे, ट्रोपोन इसका नाम है। एकमात्र एग्जांपल है ट्रोपोन। तो यहाँ से पूरी कथा अलग है ये। सेकंड नंबर आ जाता है हेटेरोसाइक्लिक, इसको फिनिश कर दें, इसके बाद अगली मेन टॉपिक को बात करेंगे। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इसके अंदर पिरिडिन सबसे फेमस है। पिरिडिन क्या चीज है? ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन कितने हैं, गिन लो ऐसे 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है और एक एन है, तो हाइड्रोजन कितने हुए? एक पूरा डिलीट हो गया, इसके अंदर एक सी और एच पूरा डिलीट हो गया, तो कितने बन जाएंगे? अगर इसके अंदर एक पूरा सी और एच डिलीट कर दें तो ये C5H5 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला बनेगा C5H5, और एक डिलीट करने की जगह कौन आ गया? ये एन आ गया, एन आ गया, तो एन लिखेंगे, इसका ये फॉर्मूला है। पिरिडिन बोलते हैं इसको, और पिरिडिन को जनरली P5 से डिनोट करते हैं, P5। ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 कार्बन रहेंगे, और इसके 5वें कार्बन में क्या है? O है, तो इसको बोलेंगे फ्यूरेन। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्यूरेन। और इसको बोलेंगे पायरेन, पायरेन इसका नाम है, क्यों नाम पड़ा हुआ बाद में बताएंगे। ये जो O है, ऑक्सीजन दोनों में जुड़ा हुआ है, दोनों में जुड़ा हुआ है। अगर पिरिडिन जैसे स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है तो पायरेन बोलेंगे, और पिरिडिन जैसा स्ट्रक्चर नहीं हो तो फ्यूरेन बोलेंगे। तात्पर्य बताता हूँ, 1 2 3 4 और 5, अगर कार्बन 5 हो, हाइड्रोजन 5 हो और O हो तो इसको बोलेंगे पायरेन। और यहाँ देखेंगे तो C4 है, H भी 4 है और O है, तो C4H4O हो तो फिर है C5H5O हो तो पायरेन। थायोफिन सेम टू सेम, C4H4 और S। सल्फर है, और सल्फर को जनरली बोलते हैं थायो, थायो बोलते हैं। तो थायो का मतलब होता है सल्फर, और उसी से बना ये थायोफिन, नाम इसका थायोफिन है, THI बोलते हैं इसको थायोफिन, और ये थायोफिन मैं लिख देता हूँ, ये थायोफिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा के अंदर आ सकता है। और ये सब तो हुआ बेसिक, लेकिन अब मेन मुद्दा टॉपिक क्या है बताता हूँ, ध्यान से समझना। इन सब के बारे में अगर जानकारी नहीं हो तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं एक एक के बारे में थोड़ा यहाँ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका जो सफिक्स है वो मैं लिखता हूँ, पूर्व लग्न और अनुलग्न दो चीज़ होती है, प्रीफिक्स सफिक्स। तो इसमें जो पीछे जुड़ता है उससे बनता है आयुर्वेद नेम। तो मैं लिखता हूँ जो इसका आयुर्वेद नेम है, आयुर्वेद नेम जो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का? ओइक एसिड, ये पीछे जुड़ता है, तो ओइक एसिड। एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है? एल्डिहाइड में जुड़ता है अल, क्योंकि इसका नाम असली में है एल्केनल, R एल्केन और CH एल्केनल। इसकी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, मैं कॉमन बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक एक के ऊपर एक पूरी क्लास लगती है, पर एक बार जनरली जो लर्न करने की चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। कीटोन, कीटोन में और एल्डिहाइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कीटोन में और एल्डिहाइड में ध्यान से देखें तो यहाँ पर COH है और यहाँ पर RCOH और यहाँ पर RCOR है, तो ये कीटोन बन जाता है। मतलब अगर 2 R हो तो कीटोन और एक ही R हो तो एल्डिहाइड, 2 R हो तो कीटोन गलत है, 2 एल्किल ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर देखना इसमें लगता है ONE, ऑन लगता है कीटोन। एमीन में सीधा एमीन ही लगता है, AMINE। इसमें नाम यही है हेलोल्केन, एरोमेटिक एल्केन बिल्कुल यही है। ईथर में लगता है बिल्कुल एथोक्सी लगता है, तो एथोक्सी लिखेंगे, और अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा एथोक्सी या एल्कोक्सी। एल्कोक्सी लिखो बेस्ट रहेगा, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। इसमें नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो सीधा जोड़ेंगे नाइट्रो, और ये अल्कोहल है तो सीधा एल्कोहल है, एल्कोहल में जुड़ता है OL, ऑल जुड़ता है, जिस पर मैंने गोले मारे हैं वो इसके सफिक्स है। तो ध्यान से देखना, मैं एक एक को जोड़ कर बता रहा हूँ। जैसे ये बेंजीन है, यहाँ तक बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड से अगर COH जुड़ जाए तो ये ग्रुप जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बेंजीनोइड वाले कंपाउंड कौन से गलत है?
तो C6H5 तो, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा करके G जोड़ दिया कोई भी ग्रुप, और वो G कौन कौन जोड़ सकते हैं, वो G सारे ले लें, सारे ग्रुप ले, सारे ग्रुप जुड़ जाएं। तो अगर कोई भी बेंजीन से ग्रुप जुड़ जाए तो उस ग्रुप की जगह कोई भी नाम आ जाए तो उससे बनता है फंक्शनल ग्रुप और एरोमेटिक कंपाउंड। सारे एरोमेटिक कंपाउंड इससे बनते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं क्योंकि इसमें बेंजीन आती है, और बेंजीन मोस्ट फेमस एरोमेटिक रिंग है। यहाँ पर देखना C6H5G, ये C6H5 क्यों हुआ, क्योंकि C6H5 इसलिए हुआ क्योंकि एक बेंजीन था, उसके अंदर एक हाइड्रोजन को हटा करके एक ग्रुप जोड़ दिया बस। तो यहीं से पूरे फंक्शनल ग्रुप का क्रिएशन होता है, पूरे फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड का क्रिएशन होता है। कैसे करें, सबसे पहले एक्स जोड़ दिए, ग्रुप की जगह कोई एक्स आ गया, और एक्स तो असली में क्या होता है, एक्स तो हैलोजन ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप, और एक्स में कौन कौन आता है, जनरली क्लोरीन ब्रोमीन, और इसके अलावा आयोडीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, आयोडीन बहुत बड़ा होता है, तो ये लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव होते हैं, इनको लास्ट में लिया। वैसे क्रम ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनता है हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन हेलोबेंजीन क्यों बोला, क्योंकि हेलोजन ऊपर जुड़ा हुआ है और बेंजीन है। हेलोबेंजीन अगर क्लोरो होगा ऊपर तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, हेलो में नाम आ जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजीन के ऊपर COOH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है ओइक। ओइक एसिड जुड़ेगा पीछे, नाम इसका बेंजीन है तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। इसका नाम क्या है, ये OCH3, OCH3 में आता है O, ये वाला जो ग्रुप है वो ईथर कहलाता है, तो जिसमें ये वाला ग्रुप आ जाए वो ईथर ग्रुप है, और ईथर ग्रुप का इसका आइडियल नाम क्या हो जाएगा, वैसे इसको एनिसोल बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल जो नेम है वो है, ये एक बेंजीन अगर बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, एक बेंजीन अगर बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो मैं बता दे रहा हूँ क्या बोलते हैं उसको, मैंने आगे लिखा भी होगा ये। अगर एक बेंजीन जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे फेनिल, या फिर बोल सकते हैं हम बेंजील बोल सकते हैं। तो ये बेंजील और ये मेथिल ग्रुप है। CH3 को आर बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप की पूरी एक क्लास होती है, एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप पर पूरी एक क्लास होती है। तो वो क्लास अगर आपने अच्छे से लर्न की हो तो आपको पता होगा ये मेथिल ग्रुप कहलाता है। तो मेथिल और ये बेंजीन, तो मेथिल, और अगर मेथिल को देखना है कि सबसे छोटी जो चेन है उसको कार्बन से साथ लेंगे, तो ये वाली चेन है उसको कार्बन से, ये बड़े कार्बन की चेन है तो उसको अलग से रख देंगे, बड़े कार्बन की चेन अलग से, छोटे वाले कार्बन को O के साथ लेंगे, तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, एल्कोक्सी के हिसाब से मेथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। मेथॉक्सी हो गया, और ये बेंजीन है, मेथॉक्सी बेंजीन नाम इसका, और मेथॉक्सी बेंजीन का ओरिजिनल नाम जो है वो एनिसोल है। एक्चुअली में एनिसोल को मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि ध्यान रहे सारे, एनिसोल, ये बेंजोइक एसिड, ये भी था, ये मेथॉक्सी था, अब ये 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन आ गए ये, तो 2 कार्बन को बोलेंगे, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एथोक्सी बेंजीन। बेंजीन तो है इसी नीचे, तो एथोक्सी बेंजीन नाम है इसका। इसके बाद ये जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, ऊपर CH है, CH जो होता है, COH है, CHO जो होता है वो एल्डिहाइड, नाम इसका पड़ेगा बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, लेकिन ये वाला जो नाम है वो आईपैक नाम नहीं है, इसका आईपैक नाम जो है वो बेंजेनॉल है, वो बाद में लिखूंगा। ये कीटोन है, कीटोन है, इसका नाम बन जाएगा एसिडोफिनोन, एसिडोफिनोन। नॉन क्यों जुड़ा, क्योंकि ये कीटोन है, कीटोन है तो नॉन जुड़ेगा, ऑन, कीटोन में ऑन आता है वैसे, तो एसिडोफिनोन नाम इसका। ये एक बेंजीन और दूसरा भी बेंजीन, दोनों ही आर जैसे ये सिमेट्रिक है, RCOR, एक आर की जगह और आर की जगह बेंजीन है, बीच में CO है, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप।
कार्बोनिल ग्रुप हो गया ये, और ये दो बेंजीन, कार्बोनिल ग्रुप और दो बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजेनॉल। ओरिजिनल कीटोन यही है, इसमें एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, मतलब एक कार्बन है और एक एरोमेटिक, एक कार्बन और बेंजीन तो एसिडोफिनॉल, अगर दोनों ही बेंजीन हो तो इसका नाम है बेंजेनॉल, बेंजेनॉल। अब ये मोस्ट फेमस ये है, 11th क्लास के अंदर ये आते हैं, ये 12th के अंदर वापस से इस पर एक पूरी क्लास है। तो असली में ये जो ये मोस्ट फेमस रिंग है, ये मेथिल है और ये बेंजीन है। मेथिल बेंजीन से नाम है मेथिल बेंजीन, ये एमीन बेंजीन, एमीन बेंजीन, ये हो गया बेंजीनॉल, बेंजीनॉल हो गया क्योंकि बेंजीन और ऑल है बेंजीनॉल। ये जो है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और ये जो है वो इथर जैसा दिख रहा है, देखो यहाँ पर बेंजीन ओ और यहाँ पर बेंजीन, फिर से बेंजीन ओ और यहाँ पर भी बेंजीन, इसके जैसा है। यहाँ कार्बोनिल का यहाँ ऑक्सी ग्रुप है, इसको ऑक्सी ग्रुप बोलते हैं। ये क्या चीज़ है असली में, ये इथर है, ओ और ओ दोनों की तरफ बॉन्ड हो, इथर कहलाता है। इथर, इथर मोस्ट फेमस है और इथर क्लास 12 के अंदर है, 11 में नहीं है, फिर भी हम बता देंगे इसका नाम क्या है। इसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल ईथर, कॉमन नेम, लेकिन इसका आयुर्वेद नाम है डाइफेनिल ईथर। आयुर्वेद नाम क्या बनेगा इसका, ये हो जाएगा बेंजोक्सी बेंजीन। तो इसका मैं सिंपल नाम लिखता हूँ डाइफेनिल ईथर, और डाइफेनिल ईथर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजोक्सी बेंजीन, बेंजोक्सी बेंजीन हो जाएगा। मैं इसका बाद में नाम लिखूंगा फिर से। तो इसका नाम क्या है, जनरली इसका नाम है मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजेनेमिन, बेंजीन और एमीन है तो बेंजेनेमिन हो जाएगा। इसका नाम है बेंजेनॉल, क्योंकि ऑल जुड़ेगा पीछे OH है, OH है तो पीछे ऑल जुड़ता है, बेंजेनॉल हो गया, बेंजेनॉल। ये नाइट्रोबेंजीन है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो ये इस प्रकार से नाम है, लेकिन ये अब नाम में जो लिख रहा हूँ वही याद रखना है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। जो नाम रखो, जैसे इसका नाम, इसका नाम बेंजोइक एसिड लिख दिया मैंने, इसका नाम एनिसोल लिख दिया। इसका नाम जो है एनिसोल नहीं होकर के इसका नाम एनिसोल नहीं, इसमें एनिसोल जैसे नाम इसका है फेनिटोल, फेनिटोल नाम, ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं फेनिटोल नाम, एनिसोल फेनिटोल। इसका नाम है हेलोबेंजीन, या इसका नाम असली नाम जो हेलो एरिन्स है, क्योंकि बेंजीन को असली में एरिन्स लिखते हैं, हेलो एरिन्स। इसका नाम बेंजेल्डिहाइड का असली नाम है बेंजेनल, क्योंकि अल जुड़ता है अल्डिहाइड में, लिखा है ना बेंजेनल, दोनों नाम लिखे मैंने। इसका एसिडोफिनोल ही नाम है, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे एसिडोफिनोल। इसका नाम क्या है, इसका नाम बेंजेनॉल है, बेंजेनॉल, बेंजेनॉल, बेंजेनॉल है, बिल्कुल ON लिखा है। यहाँ पर इसका नाम क्या है, इसका नाम है टोलुइन, टोलुइन, बेंजीन के ऊपर सी इसलिए टोलुइन बोलते हैं, ध्यान रखना हमेशा। मैथिल बेंजीन का नाम ही टोलुइन है, घर का नाम है ये, बाहर का नाम है। यहाँ पर ये बेंजीन के ऊपर NH2, तो इसका नाम है बेंजेनेमिन, एमिन बेंजीन, बेंजीन और एमिन है, बेंजेनेमिन नाम हो जाएगा। तो इसकी स्पेलिंग ये आ जाएगी बेंजेनेमाइन। ये इसका मोस्ट फेमस नाम है फिनॉल, और ये तो जानते ही होंगे सभी, फिनॉल नाम है इसका, फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा, फिनॉल बोलते हैं इसको, तो ये फिनॉल है अपना। और ये नाइट्रोबेंजीन है, तो सीधा मैं लिख देता हूँ नाइट्रोबेंजीन। और ये है डाइफेनिल ईथर, इसका नाम है बेंजोक्सी बेंजीन, बेंजोक्सी बेंजीन, या इसको बोल सकते हैं डाई बेंजीन ईथर, यही नाम सही रहेगा, डाइफेनिल ईथर, डाई बेंजीन ईथर, या बोलेंगे बेंजोक्सी, मैं लिख देता हूँ बेंजोक्सी, बेंजोक्सी बेंजीन। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ पूरी क्लास, ध्यान से समझिए।
जितना भी मटेरियल मैंने बोर्ड पे लिखा है वैसे सीमित दायरे के अंदर सब कुछ लिखा है, हाई लेवल का कुछ भी नहीं बताया, ऊपर ऊपर रिवाइज करने के लिए ये क्लास है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीज़ें, तो ध्यान से समझिए। सब पर एरोमेटिक रिंग होती है जनरली ऐसी रिंग जो चेन को रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा अल्टरनेट सिस्टम, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जिसमें कार्बन शेयर हो, उसको बोलते हैं बेंजीन। खोज किसने की थी? केकुले ने। बेंजीन वलय की खोज करने वाला केकुले था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केकुले वलय बोलते हैं, केकुले रिंग बोलते हैं। हकल नियम बाद में आएगा, उससे पता चलेगा कि ये एरोमेटिक क्यों है। बाद में वेस डी वेस का पूरा। इसके बाद हम एरोमेटिक कंपाउंड की क्लास के हिसाब से बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बेंजीन नहीं वाले, जो बेंजीन नहीं हो। एक बेंजीन वाले जिसमें बेंजीन हो, एक बेंजीन तो हो लेकिन कार्बन चेन नहीं, उससे कम या ज्यादा हो, तो ऐसे वाले कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कहलाते हैं। साइकिल नहीं बना, साइकिल यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ साइकिल ब्रेक हुआ, यहाँ साइकिल ब्रेक हुआ, यहाँ साइकिल ब्रेक हुआ, तो हेटेरो क्यों बोला? हेटेरो का मतलब होता है समान नहीं। अगर यहाँ होमोसाइक्लिक होता तो होमोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक है सारे, ये सब होमोसाइक्लिक, क्योंकि साइकिल के अंदर सारे कार्बन है, कॉर्नर को कार्बन बोलते हैं। तो ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन, ये बता रखा था 6 कार्बन है। ऐसी कुछ रिंग और इस रिंग से जुड़ एक ग्रुप जुड़ जाए तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, और वो कंपाउंड बनेंगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। ये फंक्शनल ग्रुप 9 लिखे, वैसे टोटल फंक्शनल ग्रुप 20-22 कुछ है जो मैंने लिखवा रखे हैं पहले पिछली क्लास के अंदर, लेकिन ये 9 ग्रुप जो है, ये 9 ग्रुप, वो 9 ग्रुप ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के अंदर ये जो टिक किए हैं वही है, तो ध्यान से समझिए। 11th के अंदर ये सारे हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन कुछ ऐसे 2-3 चीजें मैंने नहीं बताई है, वो भी मैं अभी बता देने वाला हूँ। वो कहाँ बताऊँ मैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस करके बता देता हूँ, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैं स्पेस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ जो मैंने बताई है। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक बेंजीन को दूसरे बेंजीन से कनेक्ट कर देता हूँ, एक बेंजीन को दूसरे बेंजीन से कनेक्ट कर देता हूँ, तो इसका नाम क्या है? बेंजीन से बेंजीन कनेक्ट हो, एक बॉन्ड से बिल्कुल, यहाँ पर एक बॉन्ड से बिल्कुल बेंजीन बेंजीन क्लोज है, एक बॉन्ड उसका सिमेट्रिक है, तो इसका नाम है नेफ्थेलिन, इसको बोलते हैं नेफ्थेलिन। लेकिन अगर 3 बेंजीन जुड़े हुए हो, 3 बेंजीन, तो इसका नाम है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन नाम है। तो एक बेंजीन हो गया, एक एंथ्रासीन, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे ये बेंजीनोइड कंपाउंड में आते हैं क्योंकि बेंजीन है इसके अंदर, तो बेंजीनोइड है और होमोसाइक्लिक है, सारे साइक्लिक जैसे इसका नाम नेफ्थेलिन, 2 बेंजीन नेफ्थेलिन, 3 हो तो एंथ्रासीन, 4 हो तो डाइनेफ्थेलिन, नेफ्थेलिन बढ़ गया इसलिए। अब ये दो कंपाउंड मैंने नहीं बताए थे, बता दिए, ऐड हो गया इसके अंदर बेंजीन, और भी कुछ याद आएगा बता देंगे। अब यहाँ पर देखो CO2 ऐसा कोई ग्रुप हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, धरती में सबसे बड़ा ग्रुप यही है, आसमान में भी यही है, तो ओइक एसिड इसका नाम है RCOH। RCOH क्या होता है? एल्डिहाइड। COH आ गया एल्डिहाइड, लेकिन CO आ गया कीटोन। R सब में कॉमन है, सर इथर में कॉमन है। इथर का एक्चुअल नाम क्या है? इथर को एक्चुअल में यहाँ पर RR लिखना था, गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो इथर को असली में फंक्शनल ग्रुप में लिखते हैं ROR। इथर पर कोई क्लास लगेगी, फुर्सत में बताएंगे। ROR इथर है, ठीक है, इसमें O बॉन्ड, यहाँ पर R की जगह AR एरिल ग्रुप है, एरिल मतलब एरोमेटिक, एरिल का मतलब बेंजीन, और एरिल को ही AR लिखते हैं, ध्यान रखिए, और एल्किल को R लिखते हैं। एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन चेन होती है, एल्किल ग्रुप जो होती है R, वो कार्बन चेन होती है, और कार्बन चेन को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ये एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप से कोई कनेक्ट हो गया कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर ये COH हो गया तो एल्डिहाइड, COR हो गया तो कीटोन। अगर NH2 आ जाए, NH2 को एमीन बोलते हैं, NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन। तो एमीन अगर आ जाए तो एमीन ग्रुप बोलेंगे, X आ जाए तो हैलोजन ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं X लिख रहा हूँ, ये X जो आ गया तो अगर हैलोजन लिखेंगे तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या हो सकती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये चारों X थी। हैलोजन 17th ग्रुप ऑफ PT, आवर्त सारणी का 17वां वर्ग, ये उसमें 4 एलिमेंट ऊपर के देने हैं, ठीक है। एलस्टाइन जो है वो एक्सेप्शन है। यहाँ पर जो RAR एल्किल एरिन, ये ऐसा वाला कंपाउंड कौन सा है? एक एरोमेटिक है, एक एलिफेटिक है,
मतलब आर की जगह CH3 और AR की जगह बेंजीन, ये वाला कंपाउंड मेथिल बेंजीन। आरओआर, आरओआर ये आरओआर आ गया, ये आरओआर है, ये आरओआर है, ये आरओआर है, क्योंकि O आ जाना चाहिए बीच में। ईथर, ईथर के 3 कंपाउंड नाइट्रो, RnH2, RnO2 ईथर, ArNO2 आ गया, आर की जगह AR आ गया, बेंजीन आ जाएगा। ये बेंजीन असली में इसके ArNO2 नाम है, ArNO2, ये ArOH, ArNH2, ArCH3, AR मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब सीधा सीधा आता है बेंजीन, एल्डिहाइड। ROH ये जो है वो अल्कोहल है, मोस्ट फेमस रिंग, और अल्कोहल का एरोमेटिक फिनोल है ROH। अब इसको रिवाइज कर देते हैं, ये ज़्यादा काम के नहीं, ये काम के हैं सारे के सारे, तो इसमें वापस रिवाइज कर देते हैं। बेंजीन के ऊपर COOH है, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर OCH3 हो, OCH3 ईथर के ऊपर एनिसोल नाम है, OCH3 एनिसोल, O(C2H5), इसको अगर कंबाइन कर देंगे C2H5 ही कहलाएगा, ये C2H5, अगर कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा C2H5, तो C2H5 को बोलते हैं फेनिटोन। ये कोर्स में नहीं, 12th के अंदर, 12th क्लास के अंदर है। बेंजेनॉल, बेंजेनॉल जो बोला अल इसलिए जुड़ा क्योंकि कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में बेंजेल्डिहाइड नाम है इसका, सीधा ये CH जुड़ गया, CH एल्डिहाइड पता है तो बेंजेल्डिहाइड पता है, COCH3 ये COR है, देखो इधर एक की जगह R जुड़ा है, एक की जगह AR जुड़ा है, तो ये एसिडोफिनॉल है, लेकिन एक की जगह R है, इतना तो सेम इधर इधर है सी, इतना तो इधर है सी, लेकिन CH3 की जगह पूरा बेंजीन है, तो बेंजीनॉल हो गया, बेंजीनॉल, ये एरोमेटिक हो गया, पूरा एरोमेटिक हो गया, इसमें आधा एलिफेटिक आधा एरोमेटिक, एलिफेटिक मतलब कार्बोजन, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग। बेंजीन के ऊपर CH3 हो, टोलुइन, हमेशा ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर अकेला CH3 आ जाए तो उसको बोलेंगे टोलुइन, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो उसको बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH आ जाए तो फिनोल बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाए तो नाइट्रोबेंजीन, और बेंजीन में 2 बेंजीन जुड़ जाए एक O से, और O एक बिल्कुल सिमेट्रिक हो तो डाइफेनिल या बेंजोक्सीबेंजीन। और सारे नाम है, बेंजीन की कुछ पोजीशन होती है किसी ग्रुप से, इस ग्रुप से ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, वापिस ये मेटा डैश, और ये ऑर्थो प्राइम, इसको प्राइम बोलते हैं, ऊपर एपोस्ट्रोफी जो लगाई इसको प्राइम बोलते हैं। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा ये बेंजीन की पोजीशन है, इनसे बाद में अगर कोई दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हो तो क्लासिफिकेशन हो जाता है, एक कौन से टाइप की रिंग, ऑर्थो के टाइप, मेटा टाइप या पैरा टाइप, ऐसे रिंग के टाइप्स बताता है। तो ये क्या है, तीनों है बेंजीन के अंदर, एक कह सकते हैं प्रकारात्मक समूह का डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन है, ऑर्थो डायरेक्शन, मेटा डायरेक्शन, पैरा डायरेक्शन। तो ये एक्चुअली में इसके कोड नंबर भी है, ये 1 नंबर हो तो 2 नंबर पे ऑर्थो, 3 नंबर पे मेटा और 4 नंबर पे पैरा, ऐसे कोड नंबर दे रखे हैं। अगर ऑड इवन हो, अगर सारे ऑड हो तो मेटा, सारे ऑड हो तो मेटा, मेटा आता है 3 नंबर पे, 3 इधर से आएगा 5 नंबर पे, ऑड नंबर है, ऑर्थो और पैरा आएंगे 2 4 6 में, तो ये भी ध्यान रखना, ऑर्थो मेटा जो है वो ये कोड नंबर है। बाकी लगभग क्लास फिनिश है। ये मेथिल बेंजीन है, ये बेंजीन के ऊपर NH2 बेंजीन है, ये मोस्ट फेमस है। एनिसोल एग्जाम में पूछता है, फिनोल पूछता है, टोलुइन पूछता है, एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन से, फ्यूरियन क्या होता है पूछता है, ट्रोपोन रेयर केस में पूछता है, आता भी नहीं। ये जो नाइट्रोबेंजीन लिखा है ठीक है, ये बहुत इजी है, नाइट्रोबेंजीन बिल्कुल इजी है। बाकी ये जो मैंने बताया ये सारे पूछते हैं, टोलुइन है, फिनोल है, एनिसोल है, और ये एलोबेंजीन, ये जनरली आते हैं एग्जाम में मोस्ट ऑफ, ध्यान से मुझे। बाकी खुशहाल क्लास है, जितना भी मटेरियल बेसिक था क्विक रिवीजन के अंदर बिल्कुल आपका हो जाएगा कंप्लीट। कुछ भी मैंने डीप नहीं बताया, क्यों आया कैसे बना उस पर बहुत गहराई है, केमिस्ट्री डीप लैंग्वेज की थ्योरी है, ये पूरी केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। कोई समझेगा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, इंग्लिश नहीं है कोई, केमिस्ट्री की लैंग्वेज ही थी, ये केमिस्ट्री है ना, इंग्लिश है ना हिंदी है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी खुद की भाषा होती है, उस भाषा पर हमेशा विषय का निराकरण और उसकी प्रस्तुति होती है, वही चीज़ आपके सामने प्रस्तुत की है। तो क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।